दुनिया का सबसे अमीर आदमी जिसने अपना पहला 1 करोड़ 24 साल की उम्र में कमाया, जिसको अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, जिसने 2008 में अपने लास्ट डॉलर तक खर्च दिया, फिर भी आज वो टेस्ला और स्पेसएक्स और न्यूरालिंक और एक्स का सुल्तान है। लेकिन सच ये है कि एलोन मस्क का सफ़र इतना आसान नहीं था। इसके पीछे है फेलियर्स का माउंटेन, सेक्रीफाइस की दास्तां और एक ऐसा सक्सेस फॉर्मूला जो आपको शॉक कर देगा। कैसे एक शर्मीला साउथ अफ्रीकन लड़का दुनिया का सबसे पावरफुल इनोवेटर बन गया। उसका क्या ऑब्सेशन था, वो जीनियस है या फिर मैड, और क्या है उसका सक्सेस फॉर्मूला। आप भी फॉलो कर सकते हो ये। एलोन मस्क का बचपन किसी सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी जैसा था। स्कूल में उसे नर्ड बुलाया जाता था। इतना बुली हुआ कि एक बार हॉस्पिटल तक जाना पड़ा, लेकिन उसने अपनी वीकनेस को सुपर पावर बना लिया। 10 साल की उम्र में पूरा इंसाइक्लोपीडिया पढ़ दिया भाई ने। 12 साल की उम्र में ब्लास्टर नाम का गेम बनाया और $500 कमाए उसको बेचकर। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एलोन मस्क को जाना था अमेरिका, पर उसका पासपोर्ट नहीं था, तो उसने एक रिस्की डिसीजन लिया। 17 साल की उम्र में वह कनाडा चला गया और फिर वहाँ पार्ट टाइम जॉब करी, फैक्ट्री में काम किया और जैसे तैसे करके गुजारा किया। लेकिन ये तो बस ट्रेलर था, असली स्ट्रगल तो अब शुरू होने वाला था। 1995 एलोन मस्क ने स्टैनफोर्ड की पीएचडी छोड़ दी क्योंकि उसे लगता था इंटरनेट रेवोल्यूशन आ रहा है और उसको उसी में अपनी करियर ग्रोथ चाहिए। फिर उसने Zip2 बनाया, जो कि बेसिकली गूगल मैप से भी पहला एक मैप था, और 1999 में एक कंपनी को उसने ये प्रोजेक्ट $307 मिलियन में बेच दिया। और एलोन मस्क के पास आए $22 मिलियन आने के बाद एक आम इंसान सोचेगा कि लाइफ तो सेट है और अब बस रिलैक्स करने का टाइम है। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। सारा पैसा एक नई कंपनी में डाल दिया, X.com, जो बाद में पेपल बन गया। पर लेकिन 2000 में एलोन को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया क्योंकि लोगों को लगता था वो बहुत ज़्यादा ही रिस्क लेता है और उसका यह सरफिरापन कंपनी को ले डूबेगा। एलोन ने बाद में बोला कि यह उसकी सबसे बड़ी गलती है कि वो लोगों को अपना विजन पूरी तरीके से समझा नहीं पाता। लेकिन यह फेलियर उसके लिए सबसे बड़ा लेसन बनने वाला था। 2002 में उसने पेपल को ईबे को बेच दिया, जिसमें उसको $180 मिलियन मिले। उसने फिर से एक बार ये 180 करोड़ रुपए नए स्टार्टअप में डाल दिए। इस बार $100 मिलियन उसने स्पेसएक्स में डाला और $70 मिलियन टेस्ला में, और बचा हुआ सोलर सिटी में। 2008 में स्पेसएक्स के 3 लॉन्च फेल हो गए। टेस्ला ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया, डिवोर्स हो गया। मीडिया ने तो उसे हाइप मैन बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन दिसंबर 2008 में स्पेसएक्स का चौथा लॉन्च सफल हुआ और वह सेफली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच गया। नासा ने उसी दिन उसको 1.6 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और एलोन मस्क अपने लाइफ की सबसे बड़ी बेट जीत गया। अब एलोन का कमबैक शुरू हुआ। उसने 2010 में टेस्ला का आईपीओ निकाला और 2012 में स्पेसएक्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कनेक्ट कर दिया। 2015 में फैल्कन 9 को वापस पृथ्वी पर सेफली लैंड करवा दिया। लेकिन एलोन का ऑब्सेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ था। क्या आपको पता है एलोन मस्क ने 2016 में कुछ ऐसा किया जो कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया। 2016 में एलोन मस्क ने एक ऐसी अनाउंसमेंट करी जिससे पूरा वर्ल्ड शॉक में रह गया। स्पेसएक्स का नेक्स्ट गोल, मेक ह्यूमैनिटी मल्टीपल प्लैनेटरी। कैसे? स्टारशिप बना के, जो दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट होगा। एलोन का प्लान है कि 2019 तक पहला इंसान मार्स पर उतरेगा और 2050 तक तो वहाँ पर पूरी का पूरा एक नया शहर बना दिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ सपना नहीं है। स्पेसएक्स ऑलरेडी नासा के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर ले जा चुका है और स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट चल रही है, कभी फेल कभी सक्सेस। लेकिन एलोन के लिए फेलियर तो सिर्फ एक छोटा स्टेप है जो कि सक्सेस की तरफ जाता है। एलोन को पता था कि दुनिया को कनेक्ट करना है तो ट्रेडिशनल मेथड से काम नहीं होगा। तभी उसने शुरू किया स्टारलिंक, जो कि स्पेस से इंटरनेट को प्रोवाइड करेगा। एलोन 12,000 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स ऑर्बिट में भेज चुका है और 2.5 मिलियन यूजर्स को अभी तक हाई स्पीड इंटरनेट दे चुका है। इंडिया में भी स्टारलिंक जल्दी ही आने वाला है। यहाँ विलेजेस में इंटरनेट पहुँचाना स्टारलिंक का रेवोल्यूशन हो सकता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट कंट्रोवर्शियल भी है। साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि सैटेलाइट पोल्यूशन स्पेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिससे स्पेस डेब्रिस बन जाएंगे और बहुत ही बुरा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मार्स और स्टारलिंक क्रेजी है, तो अब आप ये सुनो। एलोन मस्क की एक कंपनी है जिसका नाम है न्यूरालिंक, और इसका प्रोजेक्ट है जो कि इंसान को कंप्यूटर के ब्रेन से कनेक्ट कर देगा। कैसे? एक चिप इम्प्लांट करके, जो कि पैरालिसिस, ब्लाइंड और मेमोरी लॉस जैसे प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकता है। बेसिकली दिमाग में एक चिप लगा देंगे, जैसे एक छोटा सा कंप्यूटर, जिसकी वजह से इंसान नहीं, हम साइबोर्ग बन जाएंगे। न्यूरालिंक ने पहले ही ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है और एक पैरालाइज पेशेंट ने सिर्फ अपने ही माइंड से कंप्यूटर कंट्रोल किया।
लेकिन एथिकल कंसर्न भी हैं, जैसे कंप्यूटर हैक हो जाते हैं, लोगों का ब्रेन भी हैक हो सकता है। 2022 में इलॉन ने ट्विटर को 44 बिलियन में खरीद लिया, लेकिन ये सिर्फ बिजनेस डील नहीं थी, ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट था। उसने बहुत चीज़ें बदल दी। 80% एम्प्लॉयज़ को कंपनी से निकाल दिया, नाम भी चेंज कर दिया ट्विटर का। यह सब देखते हुए एडवर्टाइजर्स ने भागना शुरू कर दिया और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ गई। प्लेटफॉर्म की इंगेजमेंट कम हुई और फिर से बढ़ने लगी। इलॉन का कहना है कि ट्विटर को एक एवरीथिंग ऐप बनाया जाएगा, जिसमें पेमेंट्स, वीडियोस, एआई हर किसी को जगह मिलेगी। और रिसेंटली ग्रोक एआई, जिसने ट्विटर में तहलका मचा दिया है, वो भी आप आजकल न्यूज़ में देखते होंगे। लेकिन एक सवाल है, क्या ये सब एक दिन कोलैप्स हो जाएगा, या फिर इलॉन मस्क सच में हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट इन्वेंटर बन जाएगा? क्या इलॉन मस्क सच में हमें मार्स पर ले जाएगा, या फिर ये एक बबल है जो कि कुछ टाइम में फूट जाएगा? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता, तो याद रखो, इलॉन मस्क 2008 में अपने आखिरी डॉलर तक दांव लगा दिया था। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होगा और इलॉन मस्क का उसमें एक बड़ा ही हाथ रहने वाला है, तो आप लोग शायद कहीं सही ही सोच रहे हैं। और ऐसी ही जानकारी और सक्सेस स्टोरी और बायोग्राफीज जानने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।